Hello everyone. Today we are discuss straight line. The topic equation of parallel and perpendicular line to given lines. देखिए लास्ट लेक्चर में अपन ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन किया था जिसमें आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है और आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं, इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं। और यहाँ पे अपन करने वाले हैं कि आपको एक ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि इस लाइन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगी। देखिए इस तरह से होगा कि इफ द गिवन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है ax प्लस का by प्लस c इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है पैरेलल इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। अगर इसके पैरेलल आपको इक्वेशन निकालना है लाइन का, तो आप एक चीज दिमाग में रखें कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। क्या करेंगे? ax प्लस का by प्लस k इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां पे आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। कंडीशन इन द सेंस कि दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 1,2 या 0,0 या एनी पॉइंट, कोई पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना दिमाग में रखें कि अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c गिवन है और इसके पैरेलल लाइन निकालना है तो ax प्लस by तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है? देखिए क्वेश्चन ये आता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू पैरेलल ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 2,1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू पैरेलल ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 2,1। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा और ये वर्ड दिमाग में आया पैरेलल, कि इसके पैरेलल लाइन चाहिए, तो आप बोलेंगे इसके पैरेलल लाइन आएगा 2x प्लस का 3y प्लस का k इक्वल टू 0। बस 2x प्लस का 3y प्लस का k इक्वल टू 0 और कुछ नहीं करना आपको। ओके, अब आप बोलेंगे सर k का वैल्यू कैसे निकालें? तो ध्यान से देखिए ये लाइन जो है वो कहां से पास होती है? ये 2,1 से पास होती है। कहने का मतलब आप x की जगह पे 2 और y की जगह 1। देखो लाइन पास करने का मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉइंट x और y इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मीनिंग x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 पुट कीजिएगा। x की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 4 प्लस y की जगह 1 रखा तो 3 इंटू 1 3 प्लस का k इक्वल टू 0। बताइए k का वैल्यू कितना हो गया? -7। k का वैल्यू कितना हो गया बेटा? -7। तो जैसे ही आप k का वैल्यू -7 रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया 2x प्लस का 3y माइनस k की जगह क्या लिखेंगे? -7 इक्वल टू 0। ये आपके लाइन का इक्वेशन आ गया, दैट इज पैरेलल टू 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोबारा सुन लीजिएगा, अगर कोई लाइन गिवन है
क्वेश्चन के अंदर, उसके पैरेलल आपको इक्वेशन निकालनी है दूसरे लाइन का, तो आप डायरेक्टली ax by को बिना कुछ चेंज किए एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का k कर देंगे। अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, जैसा कि यहाँ पे 2,1 से पास होता है ऐसा कंडीशन होगा, उस कंडीशन को फॉलो करके आप यहाँ k का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर क्या हम इसको कोई दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं क्या? यस, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए बेटा, आप बोलेंगे कि सर ये लाइन दे रखा है 2x + 3y - 5, क्या इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं? यस, आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। तो क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? -2/3। ओके, अब इस लाइन के पैरेलल आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन में आप बोलेंगे पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = m x - x1, y - y1 = m x - x1। कौन से पॉइंट से पास होता है? ये पास होता है आपका 2,1 से, तो इक्वेशन हो जाएगा y - 1 = m, m है आपका माइनस का 2/3 x - x1, और x1 कितना है यहाँ पे 2, x1 कितना है 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y माइनस का 3 = -2x प्लस का 4। फाइनली इक्वेशन हो गया 2x प्लस का 3y - 7 = 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। अब कोई स्टूडेंट मेरे को ये बोलेगा कि सर m का वैल्यू -2/3 क्यों यूज लिया, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बेटा दो पैरेलल लाइन होती है तो पैरेलल लाइन के स्लोप हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, 2,1 तो ये गिवन था कि जो इक्वेशन है वो 2,1 से पास होती है, तो आप दोनों मेथड दिमाग में रखेंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अगर ऐसा गिवन है तो 2x 3y तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट k निकालना है और k के लिए आपको कंडीशन दे रखी है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन टू गिवन पैरेलल लाइन। आपको एक लाइन गिवन है और उसके पैरेलल आप दूसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके एकदम से क्लियर हो गया होगा बेटा। ये एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और वहां से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये आ जाता है, मान लीजिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू 2x प्लस का y या 2x माइनस का y माइनस का 1 = 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप क्या बोलेंगे, सर इसके पैरेलल लाइन जो बनेगा, इसके पैरेलल लाइन बनेगा 2x माइनस y प्लस का k = 0। बस इतना दिमाग में रखो, इसके पैरेलल जो लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब एग्जाम में आपको सिर्फ इतना सा देखना है, इस कांस्टेंट की जगह क्या आएगा। इसके लिए कंडीशन गिवन है कि दैट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे ओरिजिन का मीनिंग होता है बेटा कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। तो आप जैसे ही 0 और 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस का k = 0। तो k का वैल्यू क्या आ गया बेटा 0, और k का वैल्यू 0 पुट किया तो इक्वेशन हो गया 2x माइनस y = 0। तो मेरे हिसाब से आपको गिवन लाइन के पैरेलल इक्वेशन निकालना आ गया होगा। ओके बेटा, अब मैं बताने वाला हूं गिवन लाइन के
परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालो। कहने का मतलब अगर आपको गिवन है कि ये लाइन है, आप इसका इक्वेशन निकालो, तो ये आपको गिवन है, इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे। देखिए कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है समझो। सपोज दैट गिवन लाइन, जो लाइन आपको गिवन है वो है आपका ax प्लस का by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अगर पैरेलल निकालना होता तो ये तो एज इट इज और यहां पे k लिख देते, बट इसके परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालना है तो आपको क्या करना है बेटा, इस a और b को इंटरचेंज कर दो, a और b को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो b है वो x के साथ में चला जाएगा और a है वो y के साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चेंज तो क्या हो गया, a और b का आपस में, और सेकंड चेंज क्या होगा, साइन चेंज करना है। साइन मतलब अगर ये दोनों सेम साइन है, अगर ये दोनों सेम साइन है तो साइन ऑपोजिट कर दो, दोनों सेम साइन है तो साइन ऑपोजिट कर दो, प्लस का k इक्वल टू 0, प्लस का k इक्वल टू 0। समझ में आया क्या किया मैंने, a को लिख दिया y के साथ में, b को लिख दिया x के साथ में, और दोनों का साइन सेम था मतलब दोनों पॉजिटिव थे, तो मैंने नेगेटिव कर दिया एक को। मान लो एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो मैं दोनों को सेम साइन बना देता। कहने का मतलब अगर सेम साइन गिवन है तो ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट गिवन है तो सेम कर दो। तो मैंने यहाँ पे bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपने माइनस यहाँ क्यों किया है, आप यहाँ भी तो कर सकते थे। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेऊंगा और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको कोई लाइन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, सपोज दैट गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है वो है आपका 2x प्लस का 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके परपेंडिकुलर लाइन, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड परपेंडिकुलर लाइन which is passing through 1,2। ध्यान से देखिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है इसके वो 1,2 से पास हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर डायरेक्टली करते हो, मैंने जो ये ट्रिक बताई है उस ट्रिक के थ्रू करते हैं तो क्या करेंगे, देखो आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे 2 और 3 को, तो ये बन जाएगा आपका 3x 2y प्लस का k इक्वल टू 0। अब दोनों का साइन सेम था तो मैंने नेगेटिव कर दिया। अब k का वैल्यू निकालना है तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, 1,2 से पास कराएंगे। x का वैल्यू 1 रखा तो ये बन गया 3, y का वैल्यू 2 रखा तो माइनस का 4, प्लस का k इक्वल टू 0। k का वैल्यू कितना हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो k का वैल्यू कितना हो गया 1। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गया, 3x माइनस 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ये बन गया। तो ये तो हो गया बेटा सीधे कॉन्सेप्ट से। अब एक मेथड से कैसे करते हैं वो देखो। यस, अब दिख रहा होगा बेटा 3x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने
2 और 3 को इंटरचेंज किया, 3 को यहां भेज दिया, 2 को यहां भेज दिया, तो 3x माइनस 2y प्लस का k इक्वल टू 0, और पासिंग थ्रू 1 कोमा 2, तो x की जगह 1 और y की जगह 2, तो 3 माइनस 4 प्लस का k इक्वल टू 0, k का वैल्यू कितना आ गया 1, और k का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो आपका इक्वेशन बन गया। तो बेटा अगर अपन एक्चुअल इसको मेथड से करते तो कैसे करते, देखिए मेथड से यहां मैं लिख देता हूं कट करके इसको, देखो आप बोलते कि सर जो गिवन लाइन है इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप m1 इक्वल टू है -2/3 माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो गिवन लाइन का स्लोप ये है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, तो आप कहेंगे सर इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप आएगा m2 वो आएगा 3/2, मतलब जो गिवन स्लोप था इसको उल्टा कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 का उल्टा कितना हो गया 3/2, और माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया प्लस हो गया। अब इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3, ओके। फाइनली 3x माइनस 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0, और पहले इक्वेशन कितना आया था, यही आया था सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर स्लोप आपने उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो बेटा मैं बता देता हूं। कल जब अपन स्लोप कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर m1 का वैल्यू -2/3 है, m1 का वैल्यू -2/3 है, तो आप m2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो ऐसे आप दिमाग में रखें कि अगर मेरे को इस लाइन का स्लोप पता है तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं। अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका कितना होगा -1, अगर इसका स्लोप 1/2 है तो इसका कितना होगा -2, अगर इसका स्लोप 1/3 है इसका कितना होगा -3। मतलब रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करना, इतना दिमाग में रखें। अगर इस लाइन का स्लोप अगर 2 है तो इसका कितना होगा -1/2, तो ये दोनों में रिलेशन होना चाहिए। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई क्वेश्चन का इक्वेशन गिवन है उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालना है, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि ax by में इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए सपोज आपको एक इक्वेशन गिवन है, जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है मान लीजिए 3x माइनस का 5y प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है। बोलेगा इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालो, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है उसका इक्वेशन निकालो, और मान लीजिए वो जो लाइन है वो -1,0 से पास होती है, पासिंग थ्रू -1,0, इस लाइन इस पॉइंट से पास होती है, पासिंग थ्रू -1,0। तो दोनों कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, x की जगह y को भेज दो, y की जगह x, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये हो गया आपका 5x, 5 गया x के पास और 3 आ गया y के पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑपोजिट साइन है तो दोनों का सेम कर दो, अगर सेम है तो ऑपोजिट कर दो। प्लस का k इक्वल टू 0,
बेटा किस पॉइंट से पास होता है, -1, 0 से। x की जगह -1 किया तो ये बन गया -5, y की जगह 0 किया तो 0, प्लस का k = 0, k का वैल्यू कितना आ गया 5, k का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5। तो इक्वेशन बन गया 5x प्लस का 3y प्लस का 5 = 0। ये बन गया साहब। अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेथड से बताइए, तो मेथड से आपको इक्वेशन निकालने का तरीका पता है, y - y1 = m x - x1, y - y1 कितना है 0, m x - x1 कितना है -1 + 1 हो गया। अब m के बारे में देख लो बेटा, जो गिवन लाइन है इसका m कितना है, आप कहेंगे -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट -5। तो कहने का मतलब कितना गिवन है 3/5, कितना गिवन है 3/5। जो गिवन लाइन है इसका स्लोप 3/5 है, तो इसका कितना हो जाएगा -5/3। अरे उल्टा होगा कि नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये बन गया 3y = -5x माइनस का 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 5x प्लस का 3y प्लस 5 = 0। यह वाला इक्वेशन और यह वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या है बेटा सेम है। तो अभी अपनी क्या डिस्कस किया कि अगर कोई लाइन गिवन है उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे निकालना है, वो अपने डायरेक्ट ट्रिक से भी कर लिया और मेथड से भी कर लिया। अगर ऐसे क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं तो ये बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है, क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, तो आप बोलेंगे सर इस लाइन का जो स्लोप है वही स्लोप ऑप्शन में ढूंढते हैं चारों ओर। चारों ऑप्शन में देखा कि जो स्लोप गिवन है वही है कि नहीं है, अगर ऐसा मिल गया तो आपका आंसर वही करेक्ट हो गया। और दूसरी बात, स्लोप निकालने में आपको टाइम नहीं लगता, कि स्लोप निकालना अब आप समझ गए होंगे। स्लोप होता है -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस में। ओके अच्छा, फिर भी मान लो कहीं दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर पासिंग थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ होता है। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब उस पॉइंट को ऑप्शन में सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन भी सेटिस्फाई दो जगह कर रहा है और स्लोप भी दो जगह, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी। तो आपका आंसर आप बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों को एनडीए एग्जाम में कर सकते हैं। अभी जब अपन पेपर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज यू हैव टू लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज ax प्लस by plus c = 0 and second is ax plus by plus c = 0. Suppose there are coefficient a1 b1 c1 and there is a2 b2 c2. अब यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा, तो आप यहाँ पे एंगल निकालेंगे। तो देखिए बेटा दो तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। एक तरीका है tan थीटा = mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है और जिसको हम बोल सकते हैं माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट a1 अपॉन b1। सिमिलरली m2 आप बता सकते हैं माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट a2 अपॉन b2। ये लो। अच्छा इसमें भी आपको अलग अलग केस बताए थे। कौन सा? इफ टू लाइन आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल के केस में दोनों लाइनें ऐसे रहेगी और ऐसे रहेगी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? जीरो। तो आप कहीं से थीटा = 0 डिग्री और tan 0 का वैल्यू 0, कहने का मतलब m1 = m2 दिमाग में रखना होगा। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा, इफ
टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो tan 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। क्या रिजल्ट आएगा बेटा, m1 m2 इक्वल टू -1। अच्छा एक बात और, ये तो आप जो स्लोप निकाल रहे हैं वो m1 m2 की फॉर्म में निकाल रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली कोफिशिएंट्स की फॉर्म में देखें तो देखिए ध्यान से कि आपका थीटा 0 डिग्री अगर लाइन पैरेलल है तो आप कहेंगे सर m1 और m2 इक्वल होंगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, अगर लाइंस पैरेलल है तो आप दोनों को इक्वल कर देंगे। कहने का मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 भी लिख सकते हैं। a1/a2 अगर दो लाइनें पैरेलल है तो a1, देखो ध्यान से कैसे लिखा मैंने, क्योंकि यहां से लिखा मैंने -a1/b1 और यहां से लिखा मैंने -a2/b2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो आप डायरेक्टली भी देख के बता सकते हैं कि दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं है। ओके, थीटा इक्वल टू 90, इस केस में m1 m2 -1 होगा, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, लिख देता हूं यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 का प्रोडक्ट 0 समीशन 0 आ रहा है, इसका मतलब दो लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप डायरेक्टली कोफिशिएंट की फॉर्म में भी देख सकते हैं और स्लोप निकाल के भी आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और, एक तो होता है पैरेलल, एक होता है कोलिनियर। जैसे ये तो है पैरेलल, अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो कोलिनियर के केस में क्या कंडीशन होती है। यहां पे दो केस किया अपन ने, ये पैरेलल का, ये परपेंडिकुलर। अच्छा कोलिनियर हो, अगर दो लाइनें कोलिनियर लिखी हुई है तो आप याद रखें a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आते हैं। अगर तीनों रेशियो, ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपका, अगर लाइन कोलिनियर है तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों का रेशियो इक्वल आएगा। अगर पैरेलल है तो ये दो का रेशियो इक्वल आएगा, और परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को देख के अपन कैसे फटाफट से जज कर लेते हैं कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन, देखिए बेटा मैं आपके सामने दो लाइन लिख रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट लाइन लिखी L1 और इक्वेशन है 2x प्लस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन लिखा है मैंने L2 4x प्लस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। आपको दोनों लाइनों को देख के डायरेक्टली पता चल रहा है कि नहीं चल रहा कि दोनों लाइनें पैरेलल है। कैसे बेटा, देख लो। अगर मैं a1 a2 की बात करूं तो 2:4, b1 b2 की बात करूं तो 3:6, सिंप्लीफाई किया तो 1/2, सिंप्लीफाई किया तो 1/2। आप डायरेक्टली समझ गए सर a1 a2 और b1 b2, इसका मतलब बोथ लाइन्स आर पैरेलल, मतलब L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है। इसी तरह से अगर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप फटाफट से देख के भी जज कर पाते हैं कि पैरेलल है या नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, मान लीजिए L1 आपको ये दे रखा है, L2 आपको ये दे रखा है कि 3x माइनस 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे देखो साहब a1 a2 3 2 6, b1 b2 माइनस 6 इक्वल टू 0। कहने का मतलब जब भी a1 a2 b1 b2 इक्वल टू 0 है, दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। L1 L2 क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली कोफिशिएंट देख के भी आप बता सकते हैं कि कौन सी लाइनें पैरेलल है और कौन सी लाइनें परपेंडिकुलर है। तो आज अपन ने डिस्कस किया एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड
गिवन लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।